वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरस में आपकी वैकेशनल और नॉन वैकेशनल दो टाइप की पोस्ट है। जो आपका ऑफिस स्टाफ है वो नॉन वैकेशनल होता है, बाकी जो टीचिंग पोस्ट होती है वो आपकी वैकेशनल स्टाफ होती है, जिनको कि वैकेशन मिलता है, यानी कि विंटर वैकेशन, आपका समर वैकेशन, ऑटम ब्रेक, इस तरीके से। तो आज एक लेटर आया है और उसको लेकर काफ़ी कौतूहल मचा हुआ है, उस लेटर को लेकर कि क्या ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ को गधे की तरह काम कराया जाएगा, मतलब उनको बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? मतलब बहुत ही बड़ा डिस्कशन इस पर चला है आज। तो थोड़ा ज़रूरी हो गया था कि इस पर प्रकाश डाला जाए, क्योंकि बाकी मैं छोटे-छोटे अब नेक्स्ट के लेटर्स पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, बट इस पर काफ़ी साथियों द्वारा मेरे कमेंट भी जाने गए थे, तो मैं अगर वैसे टाइप करता हूँ काफ़ी लार्जर ऑडियंस तक वो चीज़ नहीं पहुँचती है टेलीग्राम पर, तो सोचा इस पर एक वीडियो बना लिया जाए। तो साथियों, सबसे पहले लेटर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि एक लेटर जारी हुआ है टू द प्रिंसिपल्स ऑल ईएमआरएस ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग विंटर वैकेशन इन ईएमआरएस। सबसे पहले लेटर पढ़ लेते हैं पूरा, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है वीडियो लेटर पढ़ने से, बट ठीक है। मतलब, सर मैडम, विद रेफरेंस टू द above subject, it is hereby informed that the considering academic priorities and comprehensive preparation required for the ongoing academic session, it has been proposed to organize extra classes during the upcoming winter vacation. These extra classes should be planned in consultation with teachers to address the essential academic needs of EMRS students and equip them effectively for their upcoming exams. The objective of these extra classes are as follows: ensure comprehensive coverage of syllabus, revision of key topics and strengthening students' understanding, conduct remedial classes for students who need to improve their academic performance, focus on preparation of class 12 students for competitive exams such as JEE, NEET and NDA, and so on. In view of the above, to ensure the successful execution of this initiative, it is essential for principals to engage in discussion with their teaching staff to finalize the schedule and detailed plans for extra classes. The proactive involvement of both staff and student will play a pivotal role in fostering a focused and supportive learning environment. Looking forward to your support and cooperation। फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर हैं। तो कुल मिलाकर बात ये बोली गई है कि आपके जो विंटर वैकेशन है उसमें आपका एक्स्ट्रा क्लासेस चलाने की बात चल रही है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे साथियों द्वारा, मतलब आज ग्रुप में देख रहा था मैं, विरोध भी जताया जा रहा है कि आप ऐसा कैसे करा सकते हैं। एक तो आप, मतलब हमें ईएल वगैरह ज़्यादा नहीं मिलती है, नॉन वैकेशनल स्टाफ भी नहीं है कि हमें 30 ईएल मिल रही हो, और हम अपनी चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, मैनेज करेंगे अगर हमें वैकेशन में भी घर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये तो ईएमआरएस मतलब गधा मजदूरी हमसे एक तरीके से करवा रहा है। कुछ साथी कह रहे थे कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए लीगली, कुछ कह रहे हैं कि हमारा 10% स्पेशल अलाउंस वापस ले लो, बट हमसे ये काम मत करवाओ। तो साथियों, मैं बहुत कुछ चीज़ें हैं उस पर मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी आप लोग नए लगे हैं, बाकी अगर आप केवीएस या एनवीएस में आप देखेंगे तो ये चीज़ परंपरा आज की नहीं है, ये चलती आई है। ये केवीएस में भी चलता है, नवोदय में भी चलता है। तो ये जो 12th की हमारी बोर्ड क्लास होती है, इनको वैकेशंस के दौरान एक्स्ट्रा क्लास, बल्कि स्पेशली विंटर वैकेशन, क्योंकि विंटर वैकेशन के बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह फरवरी में प्रस्तावित होते हैं, तो स्पेशली विंटर वैकेशन में एक्स्ट्रा क्लासेस चलाने की इस तरीके के ऑर्डर आपके केवीएस में भी आते हैं, नवोदय में भी आते हैं, और ये क्लासेस आपकी चलती हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है जो कि नेस्ट ने किया है। आप बीइंग ए टीचर ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल, ये आपकी मतलब एक तरीके से ड्यूटी का ही हिस्सा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं सर आप तो नेस्ट की तरफ से बात करने लगे, मतलब कैंडिडेट की तरफ से बात करना चाहिए। तो देखिए, एक मतलब ड्यूटी का कल्चर होता है हर एक मतलब पोस्ट का, तो आप इसको एक्सेप्ट करना होगा कि ये आपकी मतलब ड्यूटी का कल्चर है कि आपको ये सब चीज़ें करनी ही होंगी बच्चों के हित में, क्योंकि आपको जो अपॉइंट किया गया है वो बच्चों के हित में अपॉइंट किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए, जो ऑफिस स्टाफ होगा, अकाउंटेंट होगा, जीएस से होगा, एसएस से होगा, है ना, ये क्या है, ये कर्मचारी हैं। शिक्षक जो होता है वो कर्मचारी नहीं होता है। आप एक वो हो रहा था कि जो लेबर लॉज़ हैं और आपका जो मज़दूरों के जो वो है, मज़दूरी भी इतनी घंटे नहीं कराई जाती जितने घंटे टीचर से काम कराया जाए, ये सब चीज़ें हैं। तो टीचर मज़दूर नहीं होता है, टीचर कर्मचारी नहीं होता है। टीचर जो है राष्ट्र निर्माता होता है। टीचर आपका कर्मचारी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि
आप उस सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप ज़्यादा करेंगे। दूसरी बात, ये नई चीज़ नहीं है, केवीएस एनवीएस में फॉलो होता है, तो सेम ईएमआरएस उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहा है और ईएमआरएस में चल रहा है, और ये पहली बार नहीं है, ये आने वाले हर साल ये काम होना है। तो इसकी आपको इसकी आदत डाल लेनी है। अब एक सवाल इसमें वैलिड सवाल जो मतलब डिस्कशन में देख रहा था उसमें था कि क्या सर हम ये वैकेशन अपनी ख़त्म करेंगे तो क्या हमें इसके बदले ईएल मिलेंगी? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रुकते हैं वैकेशन के दौरान तो आप यू आर एंटाइटल्ड टू गेट ईएल अर्नड लीव, आपको अर्नड लीव मिलेगी। और प्रिंसिपल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिंसिपल आपकी जो सर्विस बुक में है उसमें ईएल क्रेडिट करें। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन था कि ईएल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर प्रिंसिपल ने आपको रोका है, देखिए अगर मुँह ज़बानी आपको कोई रोके तो वो आपका कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ता है। और आपको प्रिंसिपल बोले कि मुँह ज़बानी कि हाँ भाई साहब आप बच्चों के हित में रुक जाना और आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है ऐसे कहने पर, सीधी सी बात है। प्रिंसिपल के पास एक ऑर्डर बुक होती है, आपने अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। प्रिंसिपल के पास एक ऑर्डर बुक होती है। तो अगर मान लो प्रिंसिपल छुट्टी पे जा रहा है कहीं पे, तो वो प्रिंसिपल उस ऑर्डर बुक में लिख के जाता है कि मेरी अब्सेंस में ये पीजीटी या ये वाइस प्रिंसिपल जो भी है ये चार्ज में रहेंगे। या किसी के लिए कोई ऑर्डर निकालना होता तो उस ऑर्डर बुक में वो ऑर्डर निकाला। तो प्रिंसिपल के पास एक ऑर्डर बुक होती है, उस ऑर्डर बुक में उस चीज़ को वो मेंशन करे कि पीजीटी बायोलॉजी या पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स को मैं विंटर वैकेशन के दौरान 20 दिन एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए मतलब ऑर्डर दे रहा हूँ। और ये जो है 20 दिन जो है आपके विंटर वैकेशन के दौरान उस पर क्या नाम है स्कूल में काम करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे विंटर वैकेशन के दौरान। एंड ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट ईएल फॉर दिस पीरियड। और उसको इस पीरियड में इस दौरान ईएल मिलेगी, वो इस ऑर्डर बुक में लिखेगा। तो जिसको उस बंदे को प्रिंसिपल को रोकना होगा, मान लो वो एक पीजीटी फिजिक्स को रोकना चाहता है, पीजीटी मैथ को रोकना चाहता है, टीजीटी साइंस को रोकना चाहता है, टीजीटी इंग्लिश को रोकना चाहता है, जितने लोगों को उनके नाम का एक ऑर्डर इशू करेगा और उसमें वो लिखेगा ही और शी विल बी एंटाइटल्ड टू गेट ईएल। तो ईएल मिलेंगी। अब बात होती है, मान ली विंटर वैकेशन आपकी 20 दिन की है, तो क्या आपको 20 दिन काम करने पर 20 दिन का ही ईएल मिलेगा? नहीं, आपको जो ईएल मिलता है वो 3/5 के फ्रैक्शन में मिलता है। यानी कि आपने सपोज विंटर वैकेशन में 20 दिन काम किया है तो आपको ईएल कैसे मिलेगा? 20 इंटू 3/5। तो 5 से 20 को काटेंगे तो 4 आएगा, 5 4 ज़ा आपका 20 और 4 3 ज़ा 12, यानी कि 12 ईएल आपको मिलेंगी 20 डेज़ के रेस्पेक्ट में। मतलब 3/5 मतलब पर 5 डे जो आपने काम किया है उस पर आपको 3 ईएल मिलती है। तो यानी कि आपने अगर 20 दिन काम किया है विंटर वैकेशन में तो उस दौरान आपको 12 ईएल क्रेडिट करेंगे प्रिंसिपल आपको। तो जो भी जितने भी दिन आप काम करेंगे, सपोज़ आप कहते हैं कि नहीं सर 20 दिन तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ 10 दिन पढ़ा के चला जाता हूँ, 10 दिन मैं अपने घर पे बिता आऊँगा, प्रिंसिपल एग्री हो जाएगा तो उस 10 दिन के रेस्पेक्ट में आपको 6 दिन की ईएल मिल जाएगी। इस तरीके से आपको प्रिंसिपल प्रॉपर ऑफिस में ऑर्डर निकालेगा। ऑर्डर निकालने के बाद आपको तभी रुकना है। उसमें ऑर्डर में वो लिखेगा ही और शी विल बी एंटाइटल्ड टू गेट ईएल फॉर टीचिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड या ड्यूरिंग विंटर वैकेशन। तो उस तरीके से आपको 3/5 के रेशियो में आपको मिलेगा। मान लो आपने 10 दिन काम किया है तो 10 को 5 से काटते हैं तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 ईएल आपको मिलेंगी। अब बात आती है विंटर वैकेशन में पूरा पढ़ाना, पार्ट में पढ़ाना या क्या। अब सपोज़ आप कहते हैं कि प्रिंसिपल सर एक काम करते हैं कि 20 दिन की विंटर वैकेशन है सपोज़, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेनी है, बच्चों का रेमेडियल वगैरह कराना है, जो भी कराना है वो मैं 10 दिन करा देता हूँ। 10 दिन कराने के बाद मैं विंटर वैकेशन के लिए निकल जाऊँगा। 10 दिन मतलब विंटर वैकेशन कंप्लीट होने पर मैं वापस आ जाऊँगा। तो इस तरीके से भी आप उसको सेटल कर सकते हैं कि आप पूरा पीरियड स्कूल में ना रह के आप एक पार्ट में उनको आधा समय स्कूल में रहें, आप उनको पढ़ा दें और फिर उसके बाद बाकी आधी वैकेशंस जो है आप अपने घर पे जाके मनाएं। या प्रिंसिपल आपको देखिए जो भी बोलेगा आपको करना होता है, ये बेसिक एक रूल होता है। बट
अगर आपको बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर सपोज़ आपको रुकने में कोई दिक्कत नहीं है पूरे पीरियड पूरे समय, तो आप रुक सकते हैं प्रिंसिपल के कहने पे। अगर आपको कुछ दिक्कत है, घर पे चल के कुछ काम निपटाने हैं, तो आप प्रिंसिपल को ये भी कह सकते हैं कि सर मैं कुछ समय मतलब 15 दिन 10 दिन मैं रुकूँगा और बाकी दिन मैं अपना घर पे बिता के आऊँगा। उसमें भी प्रिंसिपल एग्री हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या तो एक चीज़ होती है कि आपको बिल्कुल ही नहीं रुकना है, वैकेशन में आपको घर ही आना है, तो उसके भी अपने-अपने जो रीज़न हो सकते हैं। आप घर पे बता सकते हो कि मेरे इसकी शादी है, मुझे उसमें जाना ज़रूरी है सर। तो मतलब एक बार को क्लोज़ की किसी की शादी वग़ैरह है तो अलाउ कर देते हैं, कहेंगे चलो ठीक है दूसरे बंदे से काम करा लेते हैं। आपका काम आपकी जो ये एक्स्ट्रा क्लासेस वग़ैरह आप बाद में देख लीजिएगा। या आपका जो सपोज़ पेरेंट्स वग़ैरह है, अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप इनसे बता सकते हैं कि सर मेरे पेरेंट्स की ये मेडिकल प्रॉब्लम है और उनको मुझे घर पे जाके डॉक्टर वग़ैरह दिखाना है, ट्रीटमेंट वग़ैरह, टेस्ट वग़ैरह कराने हैं, तो उसमें समय लगेगा, तो मुझको यहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं होगा, मैं वहाँ पे मुझे जाना ही जाना है। तो इस तरीके से आप मतलब उनको कह के अपना जा सकते हैं। पूरा स्टाफ नहीं रोका जाएगा, ये भी गारंटी है कि विंटर वैकेशन में सभी लोगों को रोक लिया, नहीं, सभी लोगों को नहीं रोकेंगे। प्रिंसिपल को जिनको लगेगा कि हाँ, ये ज़रूरी है, देखिए ज़रूरी किनको मैं बता देता हूँ, बेसिकली क्या आपकी जो पॉलिसी है वो फ़ॉलो की जाती है, ये रेमेडियल क्लासेस की या एक्स्ट्रा क्लासेस की विंटर वैकेशन के दौरान। इसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनको रोका जाएगा, जैसे पीजीटी फिज़िक्स हो गया, पीजीटी मैथ हो गया, पीजीटी केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। टीजीटी में बायो वाले को भी शायद रोक लिया तो रोक लिया, नहीं तो इतना नहीं, रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते हैं। बाकी मैथ फिजिक्स वगैरह को रोक लेते हैं जनरली। बाकी टीजीटी में आपका टीजीटी साइंस को रोकते हैं मोस्टली, या टीजीटी मैथ को रोकेंगे। बाकी आपका हिंदी इंग्लिश ये सोशल साइंस वगैरह के टीचरों को इतना कोई रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर टीजीटी लेवल पर किसी को रोकना है तो। इस प्रकार से आप अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप अगर सूटेबल हैं तो आप पूरा भी रुक सकते हैं, आपको कुछ काम निपटाने हैं तो आप पार्ट में रुक सकते हैं, पार्ट में अपनी वैकेशन घर पे बिता सकते हैं। आप चाहे तो अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूरी वैकेशन के लिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर घर पे कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो मैनेज होती हैं। केवीएस में भी मैनेज होती हुई आई हैं, नवोदय में भी मैनेज होती हुई आई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बट हाँ, अगर आप रुक रहे हैं तो आपको ईएल मिलेंगी, तो ये चीज़ आप उसके लिए एंटाइटल हैं। तो इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता अब कोई क्वेश्चन आपका रहना चाहिए, और कोई कुछ होगा तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कीजिएगा और मैं आपके जो भी है सवालों के जवाब वहाँ पर अब दे दूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।